प्रभु के चरण में कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली? कथा धुंधकारी की ही तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निधिध्यासन किया, उसे मुक्ति मिली। श्रवण, मनन और निधिध्यासन से ज्ञान होता है। अदत चाहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्री चित्तो हतो जपा। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है, उसी बात लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ है, संदेह युक्त मंत्र व्यर्थ है, व्यग्र चित्त से किए गए जप का कोई फल नहीं। जल्दी जल्दी माला सटका रहे हैं क्योंकि करनी है। अरे भाई गिनती नहीं करनी है, प्रेम के साथ करना है। जल्दी जल्दी पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग जल्दी जल्दी भोजन भी करते हैं, गरम गरम दूध गरम गरम चाय जल्दी जल्दी पीते हैं। सब राक्षस वृत्ति है ना। संदेह करने से, मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होता। संदेह करने से मंत्र, आप अगर मंत्र में संदेह करते हैं और चित्त के इधर उधर भटकने से फलदायी नहीं होता। कथा में मन बिना बैठकर श्रवण करने से समानता भूल जानी चाहिए। देहात्मक विस्मत से, तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूं, ऐसी भावना रखो। कथा सुनकर मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा श्रवण का सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा का कोई एक शब्द भी मन में पूरे दोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीत हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा सुनी नहीं, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करे तो उत्तम तो है ही, परंतु मनन न करे तो लाभ तो है ही। देखिए, कथा का कोई मनन करता है तो बहुत उत्तम है, लेकिन अगर कोई मनन नहीं करता तो भी लाभ ही लाभ है। इसके पश्चात गोकर्ण ने श्रवण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उसमें महारानी भक्ति वहां प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग के साथ आई। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान और वैराग के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई, ज्ञान वैराग के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए ये श्रीमद् भागवती कथा है। गोकर्ण के महामंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्हें गोकर्ण से कहा, मैं तुम्हारे कथा कीर्तन से प्रसन्न हूं, तुम कोई वरदान मांगो। भगवान प्रकट होंगे। कथा और कीर्तन से जिस व्यक्ति पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे उससे निश्चित रूप से कहेंगे कि वरदान मांगो। उसे सनत कुमार कहते हैं, उस समय सनत कुमार कहते हैं, जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सदगत मिली है। कृष्ण 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 कृष्ण
वही आनंद से भागवत कथा मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया है। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मृत करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं जो मृत्यु के पश्चात ही मुक्ति दिलाए, ये तो मृत्यु के पहले ही मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्मा ही भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधिपूर्वक किया जाए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में भी यही कहा गया है, सत्कर्म करने में देर न करो, सत्कर्म करने में देर न करो। धर्मराज के पास जाकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले आने कहा। भीमसेन ने इस बातचीत को सुनते ही विजय धुन भी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि विजय धुन भी विजय के समय ही बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा, आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया। वे जान गए वो अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में ये धुन भी बजा रहा है। धर्मराज को अपनी इस भूल का तुरंत ज्ञान हो गया। कहा गया है, न जानू जानकी नाथे संवारे शु थवान छे, अर्थात जानकीनाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातः काल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथायोग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो, भवरोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है, सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से वियोग। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का आसरा लो। श्री कृष्ण विरह रूप को दूर करने की औषधि ये भागवत शास्त्र है। रोग की परिचर्चा के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसे ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्त भाव। कथा का वक्ता कैसा होना चाहिए? वीतरागी होना चाहिए। शिव सुखदेव जी जगत से अस्पष्ट नहीं थे, फिर वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं हैं। सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुष को वे भागवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवत भाव से देखो। सूत जी सावधान करते हैं। क्या अर्थ है वैराग्य? उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित न हो, वही सच्चा वैराग्य है। वैराग्य क्या है? उपभोग के अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित न हो, वही सच्चा वैराग्य है। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु भोग दृष्टि से देखने की वृत्ति का त्याग करना सच्चा है। अपनी विकारी दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का दोष नहीं जाता तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं बनती। उपदेश करता ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। उपदेश करता ब्राह्मण ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वो धीर गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वक्ता अति निष्प्रही होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, द्रव्य का मोह तो छूट जाता है, परंतु कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन है। जीव कीर्ति का मोह रखता है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वो भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करें, संसार से निर्लिप्त होकर करें। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात न सोचें। अपने मन को विकृत न करें, आपस में बातचीत न करें। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार को, अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कोई आंख मन वाणी कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन स्थिर करने के लिए ऊर्ध्वरेता होना जरूरी है।
जब तक ये जीव ऊर्ध्वरेता नहीं होगा, मन स्थिर कभी नहीं होगा। ब्रह्मचर्य पालन से ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं। जो व्यक्ति ऊर्ध्वरेता है वही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध न करें, विधि पूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते, वो वैकुंठ में जाते हैं। भागवत की कथा का श्रवण जो प्रेम से करता है उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है, श्री भगवान का वर्णमय स्वरूप है। वेदांत में अधिकार और अधिकारी की अच्छी चर्चा की गई है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सबको वेदांत का अधिकार नहीं, नित्यानित्य वस्तु विवेक, शमदवादि, खड़ संपत्ति या मूत्र फल बोध विराग बिना वेदांत अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। वेदों के 3 विभाग किए गए हैं, कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भागवत तुम्हें भगवान की गोद में बिठाएगा, वो तुम्हें निर्भय और निसंदेह करेगा। भागवत की 18,000 श्लोक क्यों हैं? 8 प्रकृति के 8, 9वें ईश्वर अतः पूर्णता हुई, 9वां अंग पूर्णतादर्शी है। खान पान व्यवहार पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियां भागवत में बताई गई हैं। एक इसी ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। भागवत कितना सुना तो कहेंगे कि जितनी बातों को जीवन में उतारा गया है उतनी ही भागवत सुना है। ये जीव उतना ही धार्मिक है जितना धर्म का अनुसरण कर रहा है, अनुपालन कर रहा है, अमल कर रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है, उतना ही धार्मिक है, उससे ज्यादा नहीं। भागवत कितना सुना तो कहेंगे जितनी बातों को जीवन में उतारा गया, श्रवण की गई बातों का मनन करो, उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। केवल ज्ञान व्यर्थ है, जीवन व्यवहार के काम में लाया हुआ ज्ञान ही सार्थक होगा। महापुरुषों ने कहा है कि 2.5 मन ज्ञान के अपेक्षा थोड़ा भर आचरण ज्यादा श्रेष्ठ है। बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, बड़े पांडित्य की आवश्यकता नहीं है। अगर थोड़ा सा आचरण करें वो ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों से जीवन में उतारो। पूर्व जन्म का विचार न करो। पूर्व जन्म का विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व जन्म का विचार नहीं करना चाहिए। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य से पूर्व जन्मों की जीवन लीला देखने की मांग की। याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा कि उसे देखने से दुख ही होगा। फिर भी जनक राजा ने दुराग्रह किया। साधु से दुराग्रह नहीं करना चाहिए, अनुग्रह करना। अनुग्रह की याचना करनी चाहिए लेकिन दुराग्रह नहीं करना चाहिए। ऋषि ने राजा को उनके पूर्व जन्मों का जीवन दिखाया। जब राजा जनक दुराग्रह करने लगे तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने उन्हें पूर्व जन्म का जीवन दिखाया। जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी 20 जन्म में उनकी माता थी। उन्हें बड़ा दुख हुआ। अतः यही इच्छा है कि पूर्व जन्मों का विचार न करें, इसी जन्म को सार्थक करने का प्रयत्न करें। भगवान के साथ विवाह करो, भगवान के साथ विवाह करो, औरों के भी विवाह करवाओ। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह संबंध। चतुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रमुख के सम्मुख जाना। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उस परमात्मा को, श्री हरि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख इस्तम नमामि हरिम परम। अभी तक आप श्रीमद् भागवत के उद्देश्य और महात्मा के बारे में सुन रहे हैं। अगले पाली से प्रथम स्कंद की कथा सुनाई है। अब कथा को यहीं विश्राम दिया जाएगा। सब लोग ठीक 3 बजे फिर उपस्थित हों।